दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। चुनरिया ला नचो तेरे अंगने में, ओढ़ के चुनरिया ला नचो तेरे अंगने में, मैं 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 नचो तेरे अंगने में, ओढ़ के चुनरिया ला नचो तेरे अंगने में, ओढ़ के चुनरिया ला नचो तेरे अंगने में। पाँव में अपने बांध के घुंघरू, आठों पहर तेरे नाम को सिमरो, पाँव में अपने बांध के घुंघरू, आठों पहर तेरे नाम को सिमरो, और बजाऊं खड़ताल, और बजाऊं खड़ताल, मैं नचूं तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया ला मैं नचूं तेरे अंगने में। बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की। बिन तेरे मोहे कछु नहीं भावे, बिन तेरे मोहे कछु नहीं भावे, व्याकुल मन मेरा चैन न पाए, व्याकुल
मन मेरा चैन न पाए। बोल सच्चे दरबार की। कर दे पूरा सवार, कर दे पूरा सवार, मैं नाचूं तेरे अंगना में। कर दे पूरा सवार, मैं नाचूं तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया मैं नाचूं तेरे अंगना में। दीपक साजे 500 पर चढ़े तेरे आगे। पवन में तेरे दीपक साजे 500 पर चढ़े तेरे आगे। पवन में तेरे दीपक साजे 500 पर चढ़े तेरे आगे। पवन में तेरे दीपक साजे 500 पर चढ़े तेरे आगे। आओ दुआरे हर साल, जय हो। आओ दुआरे हर साल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। आओ दुआरे हर साल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। तो एक ऐसा तंत्र जो मेनका तंत्र उन्होंने निर्माया, और मेनका को आबद्ध करने की प्रक्रिया ऋषि विश्वामित्र, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेनका आई और जब उन्होंने चाहा तब मेनका का नित्य देखा, जब चाहा तो मेनका से सौंदर्य प्राप्त किया, जब चाहा तब अपने आप में जीवन की वह जड़ता, वह अमरता, वह अमृत तत्व पान किया, और जब चाहा तब, कल मैंने विनोद भाव में कहा कि मेनका के साथ ऋषि विश्वामित्र घूमते रहे और अंततः उनसे, मेनका से ऋषि विश्वामित्र ने विवाह किया कि नहीं किया। और तुम सोचते हो कि वो मेरा सुनता नहीं है, पति सुनती नहीं, पत्नी सुनती नहीं, पुत्र सुनता नहीं, परिवार सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं, गुरुदेव क्या करे। आज के बाद तुम यहां से जाओगे, सब तुम्हारे सुनेंगे। ऐसी शक्तिपात दीक्षा देने जा रहा हूं, सब सुने आपको, सब माने आपको, सब जाने आपको ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता, ऐसी संप्रभुता प्राप्त हो। गुरु होने का अर्थ होता है कि ऐसा गुरु होना चाहिए और ऐसा शिष्य पिपासु होना चाहिए जो ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा अपने गुरु के माध्यम से प्राप्त करे कि सभी उसको माने। यस शास्त्री वित्तम स नर कुलीन स गुणवान स गुणज्ञ स एव पंडित स गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ते। ये सभी गुण उस महामाया महालक्ष्मी के हैं कि हम वित्त प्राप्त करें, हम यश प्राप्त करें, हम कुलवान कहलाएं और हम अपने आप ही संसार सागर में माने और पूजे जाएं। यह सभी गुण केवल उस महामाया महालक्ष्मी के हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं महालक्ष्मी और मेनका दोनों को संयुक्त करूं, एक ऐसा मंत्र निर्मित करूं, विश्वामित्र के इन दोनों साधनाओं को संयुक्त करके एक मंत्र निर्मित करूं। आपका क्या ख्याल है? ये सिर्फ आप प्राप्त करने जा रहे हैं। अंतिम तीसरे दिन मैंने कहा था एक ऐसा उपहार देने वाला हूं जो रह गए किसी कारणवश, किसी भी तरह रह गए, वो भाग्यशाली हैं। और इसमें आपको कोई मंत्र माला जप नहीं करना है, मैं आपको शक्तिपात दूंगा और मंत्र आपके अंदर डाल दूंगा। वो तंत्र जो मेनका और महालक्ष्मी को आबद्ध करने की प्रक्रिया है। आप चलते फिरते उस मंत्र का जप करेंगे, आप देखेंगे कोई न कोई आपके जीवन में अप्सरा जरूर आएगी। कौन नहीं चाहता अप्सरा? अगर आप अप्सरा चाहता है तो हाथ उठाएं। अप्सरा कौन नहीं चाहता? ये देखिए हमारे लालू मित्तल जी और श्वेता मित्तल जी लड़ाई कर रहे हैं। गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे गुरुदेव कहते थे कि पत्नी कहती है कि आप किससे ऑफिस में बात कर रहे थे? किसी स्त्री की आवाज आ रही थी। नहीं कोई तो नहीं है, आके देख लो। दरवाजा खोल देते थे। अब अप्सरा तो किसी को दिखेगी नहीं, केवल उसको दिखेगी जो सिद्ध किया रहेगा,
जो मंत्र करेगा, जो इस शक्तिपात दीक्षा को लेगा, वो अप्सरा देखेगा। और अप्सरा से जितना लाभ होता है आप सोच भी नहीं सकते। हमारा आप जीवन देखिए, मैं एक भी वस्त्र मतलब मुझे मिलता है, ये अप्सरा वस्त्र देती है, अप्सरा धन देती है, अप्सरा हमारे चेहरे की चमक देखिए, अप्सरा चमक देती है, सौंदर्य देती है, आपको आकर्षण, सौंदर्य और सम्मोहन देगी, आपको सुख शांति समृद्धि देगी। और कुछ न दे भैया, आपको प्यार की बड़ी कमी है, आपको प्यार देगी, स्त्री हो या पुरुष। इस पूरे चराचर जगत में हर आदमी भिखमंगा हो गया है। वो कहता है प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम से रहो, प्रेम दो, प्रेम से रहो। पूरे परिवार में पति पत्नी पुत्र परिवार प्रेम 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 कह रहा है, और सभी के बीच में कितनी वैवनस्यता आ गई है। क्यों? क्योंकि साधना नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी क्षमता नहीं है, ऐसा लावण्य, ऐसा सौंदर्य देने वाला कोई गुरु नहीं है जो उच्च कोटि की ऐसी दीक्षा। तो मैं महालक्ष्मी, महामाया, मेनका संयुक्त ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा, श्री युक्त मेनका दीक्षा दे रहा हूं। ये पहली बार मैं कह रहा हूं कि हजारों वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई गुरु, सदगुरुदेव भगवान निखिल के शिष्य स्वामी कमलेश्वर आनंद एकमात्र ऐसी शक्ति और क्षमता से युक्त है जो आपको श्री युक्त मेनका सिद्धि दीक्षा देने जा रहा है। श्री मतलब लक्ष्मी और मेनका मतलब बस प्रेम। आपके जीवन में प्रेम प्राप्त होगा और साल भर में कोई न कोई तो ऐसी अवसरा आपको प्राप्त होगी जरूर। देखिए, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मैं जानता हूं आप फंसेंगे नहीं, उसके साथ बस आनंद मनाएंगे कि नहीं? तालियां। क्यों जज साहब? अच्छा आप लोग बिल्कुल न डरिए, क्योंकि आपको भी अप्सरा जाने वाली है और आपके अंदर भी वो सम्मोहन, वो आकर्षण, और हम आपको ऐसी शक्ति दीक्षा देने जा रहे हैं कि आपके पति महोदय लोग आपको ही अप्सरा समझने लगेंगे। श्रीमती श्वेता मित्तल को देखे, अप्सरा क्या सजेगी धजेगी ऐसा, जैसे श्रीमती श्वेता मित्तल जी भी सज धज के आती हैं, अप्सरा भी शर्माती होगी। गुरुदेव आपके शिष्य ऐसे हैं तो हमारी क्या जरूरत है? ये जीवन का सौंदर्य है। आप सजिए, आप संवरिए, आप सुगंधित रहिए, आप मुंह मत बनाइए, प्रसन्नता के साथ रहिए, आप मुस्कुराइए और मेरी तरह दहाड़िए भी, शक्ति के साथ, क्षमता के साथ। कुछ भी ना हो, भगवान शिव के पास क्या, कुछ भी ना हो पर कोई चिंता है? कुछ भी नहीं है, भभूत लपेटे कोई चिंता है? कुछ भी नहीं है, आपके गले में सोने की माला है, सर्प लपेटे कुछ चिंता है? कुछ भी चिंता नहीं। निश्चिंत, निष्प्रिय, निर्द्वंद, निष्प्रिय, निश्चिंत, जो निर्द्वंद है, जो निष्प्रिय है, जो निश्चिंत है, जो अपने आप में जीवन की संपूर्णता। पार्वती कहती हैं आप तो बैठे रहते हैं पालथी मार के, आपको तो कोई काम है नहीं, बस देखो जब तो ध्यान करते हो। इस जगत की व्यवस्था, आपके पुत्र हैं, एक पुत्र आपने पैदा कर दिया गणेश, अकेले इतना खाता है, और एक पुत्र पैदा कर दिया, एक मुख का था गणेश, और वो कार्तिकेय पैदा कर दिया 6 मुख का। अब मैं कहां से इनका संयोजन करूंगा? आपको बस आग बंद करके बैठे रहते, कुछ करना तो है नहीं। प्रत्येक पत्नियां अपने पतियों को यही कहती हैं, आप तो कुछ कर सकते नहीं, कुछ तो करते नहीं है, कोई व्यवस्था आप चला सकते नहीं। मैं इन पतियों को आशीर्वाद देता हूं, आज के बाद आप आंख बंद करके इस मंत्र का जप करते रहेंगे और आपके जगत की व्यवस्था आपको वैसे ही चलती रहेगी जैसे भगवान शिव की व्यवस्था चल रही है। मैं हृदय से बहुत बहुत सेवक आशीर्वाद देता हुआ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। आप बहुत सुने हैं आज, इसलिए मैं कम से कम सुनाते हुए आपको अपना आशीर्वाद देता हूं। और उच्च कोटि की श्री युक्त मेनका दीक्षा, श्री युक्त मेनका सिद्धि दीक्षा आप सबको आशीर्वाद उपहार स्वरूप दूंगा। बस केवल आपको करना क्या है, सद्गुरु भाग्य विधाता पुस्तक आप प्रत्येक लोग 3 पुस्तक खरीद लीजिए। मैं अपनी तरफ से ये दीक्षा श्री युक्त मेनका सिद्धि दीक्षा आपको प्रदान कर दूंगा। जय श्री नारायण, हर हर महादेव, जय श्री नारायण, हर हर महादेव। देखिए, पहली बार उपहार है, केवल 3 पुस्तक लेनी है, एक अपने पास रखनी है और 2 लोगों में बांट देनी है। इसी सेवा के माध्यम से हम आपको श्री युक्त मेनका सिद्धि दीक्षा दे रहे हैं।
और आप 1 साल में इसका असर देखेंगे। 1 साल में आपको अवश्य ही संपूर्णता प्राप्त होगी। आपका पति पूछेगा, आपकी पत्नी पूछेगी, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये रहस्य आपका बना रहेगा। आपको कभी कोई किसी हाल में दुखी नहीं कर सकेगा, श्री लालू मित्तल जी। और ऐसी अप्सरा आप सबको प्राप्त हो, लक्ष्मी युक्त अप्सरा प्राप्त हो, हृदय में आपके आनंद ही आनंद हो, सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, जीवन की परिपूर्णता प्राप्त हो, ऐसा हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, कल्याण कामना करते हैं। अब मेरे साथ मंत्र बोलिए। ओम कमला कमलेभ्यो नमः। केवल 9 बार बोलना है मेरे साथ, पूरे प्राण से बोलिए। सीधे बैठिए, पलथी मार लीजिए, सीधे बैठिए, प्राण से बोलिए। ओम कमला कमलेभ्यो नमः। 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 हरि हरि ही ओ। ये महालक्ष्मी की कमल कांता सिद्धि दीक्षा है। मैंने इस दीक्षा को नेपाल में दिया था। पहली बार इस धरती पर स्वयं ब्रह्म द्वारा प्राप्त यह उच्च कोटि की दीक्षा, महालक्ष्मी की अद्भुत अद्वितीय देव दुर्लभ दीक्षा, कमल कांता महादीक्षा, महालक्ष्मी की यह अद्भुत दीक्षा है। अगर आपको परीक्षा लेनी है इस दीक्षा की, इस दीक्षा को प्राप्त करके आप ये मंत्र करते रहो। अगर किसी के पास ढेर सारा धन, उसका किसी ने उधार ले लिया और दे नहीं रहा, सबसे पहला काम, अगर आपका धन किसी ने ठग लिया है और आपको दे नहीं रहा है, या किसी भी कारण आपका धन कहीं फंसा हुआ है, आप इस मंत्र को जप करके देखिए। चलते फिरते उठते बैठते आपका धन आपके पास जरूर आएगा, आने लगेगा। महालक्ष्मी स्वतः चल के आपका रुका हुआ धन, किसी ने आपका धन उस पर अनाधिकार चेष्टा किया है, या उसने मन ही नहीं बना रहा है कि अब आपका वो ऋण देगा, तो आप इस मंत्र को कीजिए, परेशान मत होइए। निश्चित रूप से आप ऋणग्रस्त हैं तो आप मुक्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का ऋण होगा, इस प्रकार के मंत्र से आपको मुक्ति मिलेगी। अवश्य ही कमल कांता सिद्धि दीक्षा प्रयोग करके देख लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। आज मैं आपको श्री युक्त मेनका सिद्धि दीक्षा प्रदान कर रहा हूँ। आप एक भजन के बाद इस दीक्षा को प्राप्त करेंगे। मैं अंदर बैठूंगा और आप इस पुस्तक को लेकर आकर खुश होकर, प्रसन्न होकर लगाइए, खूब जागृत हो जाइए। और ये एक भजन है, आप खड़े होकर करेंगे। उसके बाद हम दोनों गुरु शिष्य झूमते नाचते, और इस प्रसन्न मुद्रा में कि महालक्ष्मी को अलग आबद्ध किया उन्होंने और मेनका को अलग आबद्ध किया उन्होंने, लेकिन मैं जीवन का सौभाग्यशाली गुरु और शिष्य हूँ कि हम महालक्ष्मी और मेनका दोनों को आबद्ध करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप सबको एक एक अप्सरा मिलेगी। मेरा बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद है। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारी
हैं बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल नहीं। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का, इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। जब जब संसार का कैदी बनो, निष्काम भाव से कर्म करो। जब जब संसार का कैदी बनो, निष्काम भाव से कर्म करो। फिर अंत समय में प्राण तजो, फिर अंत समय में प्राण तजो। निराकार तुम्हारे चरणों में, फिर अंत समय में प्राण तजो। निराकार तुम्हारे
अब और तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। मेरी तबीयत खराब थी, मैं रोई थी। क्यों रोई थी? मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ आपके मन में जाके आपको निकल के रोई थी। मैं नहीं बताऊंगी किसी को। हाँ, क्या बोला था मैंने आपसे? हाँ, क्यों नहीं समझते? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। माता आप समझाओ ना, मैं आपसे पूछ जाऊंगी, आपसे तो हो जाऊंगी। बड़ी अच्छा है, माने